हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एसएपी फॉर ऑल मॉड्यूल्स। देखिए, आपका जो भी मॉड्यूल है, चाहे आपका एफआई हो, सीओ, एसटी, एमएम मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और आपका एचआर, आपका एवा बेसिस, आपका पीएम, आपका पीपी, आपका पीएस प्रोजेक्ट सिस्टम, आपका इसमें आ जाता है मतलब क्वालिटी मैनेजमेंट। जो भी मॉड्यूल्स है ना, उन तमाम मॉड्यूल्स की वर्किंग के लिए ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कि कंपलसरी है। इसके बिना आप कोई भी मॉड्यूल के ऊपर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा तकरीबन 12 पॉइंट्स तक। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जो एस ए पी ई सी सी था, उसमें आपके तकरीबन 9 पॉइंट्स तक आपके कम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स थे। और एस फोर हंड्रेड 2021 22 उसमें आपके थे 10 पॉइंट्स, और 23 में 11 पी है और 12 पी है। आई थिंक एक और इसमें और होगा आपका उसमें कोपा सिस्टम जो है वो भी इसमें कम्प्लीमेंट्री कर दिया गया है 2023 में। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप कोशिश करें, अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज़ को ज़्यादा इन्हांस करना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने, तो आप जो है अपनी जो प्रैक्टिस है डिफरेंट वर्जन्स, फॉर एग्जांपल ईसीसी क्या होता है, उस पर क्या कुछ उसमें बेसिक और कम्प्लीमेंट्री थे पॉइंट्स थे, और एस 121 में क्या था, 22 में क्या था, 23 में क्या है, ये तमाम चीज़ आपके लिए लाजमी आप इनको प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ईसीसी यूज़ कर रही हैं और फिर वो माइग्रेट करती हैं एस फोर हाना के ऊपर। आपने मार्केट में एक टर्म सुनी होगी, कुछ इंडस्ट्री जो हैं वो माइग्रेशन कर रही है एसएपी की। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक ठीक बात ठीक। करते ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी भी सॉरी कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी ऐसी भी हैं जहाँ पे एसएपी एस फोर हंड्रेड 21 यूज़ किया जा रहा है, उसको जो है माइग्रेट करते हो आप 2023 में। आप 2020 इसका सर लेटेस्ट वर्जन 23 अब तक लेटेस्ट। लेटेस्ट 23 है। जी जी, ये जो अभी आपके पास अच्छा अच्छा। शो है ना, ये 2023 वर्जन है। अच्छा अच्छा सही। ओके। तो ये 25 तक आ गया वैसे, ये अभी है पाइपलाइन पे? नहीं, ये बेसिकली इसको मतलब कि ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है। और ये मैं आपको अच्छा बताऊंगा कि इसमें ना बेसिकली फॉर एग्जांपल के ये एक ना परफॉर्मर है, फॉर एग्जांपल ठीक ठीक। नहीं, ये गलत हो गया। एफ बी 50 कंपनी कोड हम इसमें देते हैं। अच्छा, अब 2023 और 21 22 में क्या फ़र्क था? देखिए, आपने लेट्स से कोई भी एक एक्सपेंस की एंट्री पोस्ट करनी है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको जीएल के साथ साथ जो कॉस्ट सेंटर है, ये लास्ट में आप इसको मेंटेन करने, मीन से कॉस्ट सेंटर को आपने इंटरलिंक करना होगा कॉस्ट एलिमेंट के साथ। इसके बिना आप इसमें एंट्री नहीं पोस्ट कर सकते। और इसकी जो रिपोर्टिंग है कंट्रोलिंग में, वो कम्प्लीमेंट्री हो चुकी है। और ये जो चीज़ें थी, ये 21 में 22 सॉरी 2020 21 में ये कम्प्लीमेंट्री नहीं थी। और जो उसका वो है आपका वेंटर क्रिएशन की जो टी कोड्स हैं वो इसमें ख़त्म हो चुकी हैं, उसकी जगह नए टी कोड्स आ चुके हैं। मी टू से कि 90% टी कोड्स सेम है, बस कुछ सिस्टम को अपडेट कर दिया गया है बेटरमेंट के लिए। ठीक ठीक ठीक। ओके। सही। अच्छा तो सर, ये बस लास्ट एक चीज, इससे एक सवाल था। ये जी जो सर हमने एस फोर में, मतलब ये जो एस फोर हाना है, फोर्थ जनरेशन हम इसको कहते हैं। तो सर ये जो फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, ये एयर्स की वजह से आई है या इनकी भी कोई टेक्निकल चीजें हैं जो डिफरेंशिएट होने की वजह से वेरी गुड, फर्स्ट वेरी गुड, सेकंड है? वेरी गुड। ये बेसिकली ना जैसे आपको आपको मालूम है कि आज से अगर आप चले जाए ना, 40 साल पहले चले जाओ, जी 30 जी। साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले, तो आपको ना डिफरेंट डिकेड्स पे डिफरेंट इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आएंगी। आज से 25 साल पहले आप देख लें,
आप मतलब कि लैपटॉप का उस टाइम इतना खास वो नहीं था रुझान। वो सिस्टम था, पीसी था, वो काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम, यू नो। यस सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद इंटरनेट भी इतना खास नहीं था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आती गई, एसएपी ने अपने सर्वर में, अपने सोल्यूशन में इनोवेशंस उन्होंने इम्प्लीमेंट करते गए। तो जो इनोवेशन उन्होंने उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, एक नई चीज़ बन गई, और उसको उन्होंने एक नई जनरेशन का नाम दे दिया, या हर नई जनरेशन का नाम दे दिया उन्होंने, या टीयर का नाम दे दिया। तो वो भी आपको मैं इंशाल्लाह एक मैं देखता हूँ, मेरे पास एक वो थी। जी, तो मेरे पास एक बुकलेट मैं चेक करता हूँ, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, जिसमें इसकी जो हिस्ट्री है ना वो आपको मिल जाएगी। आप उसको स्टडी कीजिएगा, आपको पता चलेगा भाई ये पहले स्टेज में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या, ये लेके आ रही। ओके। अब तक सर फिफ्थ भी आ चुकी है जनरेशन? इन प्रोसेस, अभी जैसे इन फोर्थ। प्रोसेस, इन अच्छा, इन प्रोसेस, प्रोसेस। इन प्रोसेस। ओके। चलो सर, ये हम नोट कर लेते हैं, हमारा असाइनमेंट हो गया, डिफरेंस निकालना फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके स्टूडेंट, अच्छा जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि कोई भी कंपनी जब बनती है ना, तो उसका एक ब्रांच कोड होता है या कंपनी कोड होते हैं। तो आपने आगे किसी भी क्लाइंट को आपने ऐसे भी इम्प्लीमेंट करके देना है, तो सबसे पहले हम उसे कंपनी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और उस कंपनी के बिहाफ पे हम लाइसेंस को परचेज करते हैं। जब आप लाइसेंस परचेज करते हैं ना, तो वो कंपनी एससीपी के लिए क्लाइंट बन जाता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चाहिए कमांड सर्च है, इस पे हम टी कोड्स मेंशन कर टी कोड्स पुट करते हैं। टी कोड्स का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कोड। जैसे कि अब हमने जाना है बैक एंड के ऊपर, तो हम यूज करेंगे SPRO, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है SAP रेफरेंस IMG। IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। कंसल्टेंट का जो मोस्टली जो वर्किंग होती है वो इसी के ऊपर होती है, SAP कस्टमाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन गाइड। कस्टमाइजिंग इसको हम इस वजह से कहते हैं कि इसमें काफ़ी मॉड्यूल्स गिवन हैं, तो आप जो है अपने कंसर्न मॉड्यूल्स के हिसाब से इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ओके, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखेंगे दुनिया भर में बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सी किस्म की इंडस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शंस गिवन हैं, तमाम इंडस्ट्रीज की नेचर के मुताबिक फंक्शंस गिवन हैं। तो हमने जो इंडस्ट्री चूज करनी है, हम उसी इंडस्ट्री के हिसाब से अपने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को फोकस करेंगे। बाकी जो हमारी इंडस्ट्री से मुताबिक नहीं होगा, हम उसको स्किप करते जाएंगे। ओके, और थोड़ी इसके सी स्पीड ज्यादा हो गई सर। सॉरी, अच्छा फॉर एग्जांपल, एक आपके पास कंपनी है ऑयल एंड गैस की, एक आपके पास कंपनी है ऑटोमोबाइल की, एक आपके पास कंपनी है बेवरेजेस की, एक आपके पास कंपनी है ट्रेडिंग की। तो हर कंपनी में आपको मालूम है कि डिफरेंट प्लांट्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स होती हैं, डिफरेंट उनके SOPs यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे हर किस्म की कंपनीज की जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो डेटा है, जो फंक्शंस हैं, वो इसमें गिवन है। लेकिन हम लोगों ने अपनी कंपनी के मुताबिक फंक्शंस को यूटिलाइज करने। अच्छा, तो उसके लिए यहाँ पे आप पहले हेडिंग देख लो। पहली हेडिंग क्या है हमारी? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज कहते हैं आपकी जो भी कंपनी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और इसको थोड़ा सा मैं हटा कर देता हूँ। अच्छा, ये छोटा सा आपको ना ये एक एरो नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करने। आप एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में दो ऑप्शन है, डेफिनेशन है और असाइनमेंट है। डेफिनेशन का मतलब होता है डिफाइन करना। डेफिनेशन में आपके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कंट्रोलिंग है, लॉजिस्टिक्स है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे देखो प्लांट मेंटेनेंस भी गिवन है, यहाँ पे HR भी गिवन है। तो प्लांट मेंटेनेंस जो कि हमारे इसमें शामिल नहीं है, तो हम उसको स्किप करते जाएंगे। तो HR भी मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें भी थोड़ा सा अपनी इन्वॉल्वमेंट करें, स्पेशल फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि इसमें मसले बनते हैं कि जब आप पे रोल की एंट्री पोस्ट करते हैं ना, पे रोल पे स्लिप आप जब उसकी सुपरविजन करते हैं, तो उस पे रोल स्लिप की जो बेसिक पैरामीटर्स हैं
उसको कैसे आपने सुपरवाइज करना है, कैसे आपने उसकी परमिशन देनी है, वो आपके लिए टेक्निकल पॉइंट होगा इंशाल्लाह। और जो HR वाले हैं उनके लिए भी ये तमाम चीज़ें लास्ट में उन्होंने इसको कन्फिगर करने हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपके पास आ जाएगी डिफाइंड कंपनी, डिफाइंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ओके, यहाँ पे देखिए छोटी सी एक्टिविटी क्लॉक आपको नजर आ रही है, आप इस पर डबल क्लिक कर दो। देन न्यू एंट्री। अच्छा, अब यहाँ पे आपने 4 डिजिट्स का एक कोड देना है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी कंपनी को क्रिएट करना है। जी, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। मैं तमाम स्टूडेंट से यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है बेवरेजेस सेक्टर एक कंपनी को डिफाइन करें। बेवरेजेस सेक्टर जो है इसमें ये उसमें आती है, FMCG में आती है, और इसके भी काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स हैं, इसके भी स्टैंडर्ड्स हैं। और मज़े की बात ये कि ये जो बेवरेजेस की जो प्रोडक्ट है, जिसमें वाटर है और जूसेस हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, तो हर बंदे इसको डेली यूज़ करते हैं। तो उसकी जो वर्किंग है वो अब तमाम के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगी इंशाल्लाह। हम अपनी कंपनी का एक नाम लेते हैं डिवाइन बेवरेजेस का। तो उसमें हम लेते हैं DB01। अब D फॉर डिवाइन, DIVINE, डिवाइन बेवरेजेस। ओके, स्ट्रीट हम देते हैं स्ट्रीट स्ट्रीट 1 ब्लॉक A, PO Box 46,000 4600 46,000 पोस्टल कोड। एक चीज़ याद रखिएगा, पोस्टल कोड जो है वो हर कंट्री का वेरी करते हैं। कुछ कंट्रीज का 10 डिजिट्स में आता है, कुछ का 9 में, कुछ का 7 में, कुछ का 8 में, कुछ का 6 डिजिट्स में आता है। इस्लामाबाद और कंट्री PK, सॉरी कंट्री है PK। देन EN, देन करेंसी PKR। एंटर एंड सेव। अच्छा सर, यहाँ पे कोई ऐसी मतलब इंडिकेशन नहीं है कि ये फील्ड फिल करना लाजमी है और जी ये आएगा ना, इस तरह की आएगा ना। कोई। हाँ, ये अच्छा देखें, ये जितने भी अच्छा फील्ड्स हैं ये कम्प्लीमेंट्री है। अच्छा अच्छा, सही। जी, स्टेट भी कम्प्लीमेंट्री है, जैसे PO बॉक्स भी। जी। ठीक, ये जैसे नेम ऑफ कंपनी 2 आ रहा है, तो ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो हमें इसमें कैसे इंडिकेशन मालूम चल। अच्छा, उसमें ये होगा कि अब मैं आपको ना नेक्स्ट में एक चीज़ बताता हूँ ज़रा, आपका जो क्वेश्चन है ना। अब हम आते हैं डिफाइंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया में जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन मार्क टिक ऑप्शन गिवन होगा। नहीं, यहाँ पे गिवन तो नहीं है। चलो मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ। ओके CCAD। अब ये मैंने कोड कैसे लिए, C फॉर क्रेडिट, C फॉर कंट्रोल, A फॉर एरिया, D फॉर डिवाइन। देखिए, अगर आप इस तरह से कोड्स मेंशन करेंगे ना, तो वो आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप फ्रंट एंड के ऊपर ट्रांजैक्शंस पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको यही कोड यूज़ करना होगा। तो जब आप मतलब कि सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपको मालूम होगा कि भाई क्रेडिट कंट्रोल एरिया का कोड क्या है। तो जब आपकी स्टडी होगी, भाई मैंने तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट का, सॉरी फर्स्ट मैंने फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया था, तो आपके लिए आसान हो जाएगा उसको याद करना। ठीक है। क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली आपकी जो करेंसी है, आप वो बताते हैं कि आपकी जो क्रेडिट है आप उस क्रेडिट को किस करेंसी में मैनेज करना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि पेप्सी और कोका कोला जो मार्टिन कंपनी से इनकी जो सेल्स है वर्ल्ड वाइड है। तो वो क्या करती है कि अपनी अपनी जो होम कंट्री है उस कंट्री की करेंसी के मुताबिक अपनी क्रेडिट को मेंटेन करती हैं। और जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हैं तो उसमें आपकी इंटरनेशनल करेंसी आती है US डॉलर की। एंटर एंड सेव, कम बैक। यहाँ पे आप लिख दें डिवाइन डिवाइन बेवरेजेस और DB01।
तो आपने जो भी डेटा मेंटेन करने, अच्छा आप लोगों ने अपनी अपनी जो अभी आपके नाम है ना, उस हिसाब से आपने अपनी कंपनी को डिफाइन करना है। जैसे कि अहमद है, बिलाल है, और जो भी हैं, तो अहमद AB01, बिलाल BB01, दानियाल DB01 तो यहाँ पे आगे है, और बाकी जो भी है इस तरह से अपनी अपनी कंपनीज को बना के, तो जो भी मैं आपको असाइनमेंट दिया करूँगा आपने वो मुझे प्रेजेंट करनी। नेक्स्ट एडिट चेक कंपनी कोड, इसमें वो ऑप्शन आएगा अच्छा, कि कौन सा जो फील्ड कम्प्लीमेंट्री है। क्लिक ऑन दिस वन, न्यू एंट्री। अब ये देखिए सलमान, ये नज़र आ रहा है करेंसी, ये देखिए ये जी कम्प्लीमेंट्री चेक लगा हुआ है। एग्जैक्टली DB01 और डिवाइन। सिटी इस्लामाबाद, कंट्री PK, करेंसी PKR, लैंग्वेज EN, एंटर, सेव। अब यहाँ पे ये देखें, आप अगर जस्ट यहाँ पे कंट्री मेंशन कर दो ना, तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे सारा डेटा फिलअप कर दें, आपने कंट्री को मेंशन नहीं किया, आपका डेटा फिलअप नहीं होगा। राइट, टाइटल कंपनी डिवाइन बेवरेजेस, पोस्टल कोड 46,000, कंट्री PK, बॉक्स 58, स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड ईमेल, एंटर एंड सेव। अब वो क्या, नोट डेटा मेंटेन फॉर स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन टाइप ईमेल, मीन के हमने ईमेल मेंशन नहीं की, डेटा पे भी सेव हो गया, देख लें, एंटर एंड सेव। नो कम बैक। अच्छा, उसके बाद है आपका डिफाइन बिजनेस एरिया। बिजनेस एरिया क्या होते हैं? देखिए अभी हम लोगों ने अपनी डिफाइन बेवरेजेस कंपनी बनाई। अब ये डिफाइन बेवरेजेस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, होलसेल है, सबसे से क्या है, इसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसको हम कहते हैं बिजनेस एरिया। न्यू एंट्री BADB, मैन्युफैक्चरिंग, और इसमें हम देते हैं DB01, एंटर एंड सेव। अच्छा, उसके बाद है फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया और बिजनेस एरिया ऑलमोस्ट दोनों सेम है, तो हम इसको अभी डिफाइन नहीं करेंगे। देन आपके पास आता है मेंटेन कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया। बात का ऐसा होता है कि आपके ना डिफरेंट बिजनेस एरिया होते हैं। आप फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिंग भी कर रहे होते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे होते हो, और आप जो है सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आपके डिफरेंट बिजनेस एरिया होंगे तो हम उसमें यूज़ करेंगे कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया। अच्छा, नेक्स्ट है FM एरिया। FM स्टैंड फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो फाइनेंस है आप उसको किस करेंसी में मेंटेन करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि जैसे कि आपको मालूम है कि पहले जो है SAP मार्टिन कंपनीज में यूज़ होता था, अब जो है जो डोमेस्टिक लार्ज इंडस्ट्रीज है उसमें भी यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे SAP S/4HANA इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसमें जो करेंसी है वो आपकी पाक रुपीस में ही मेंटेन की जाएगी। अगर आपकी डिफरेंट कंट्रीज में ब्रांचेस हैं तो आपने डिफरेंट आपकी जो ब्रांच है उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए आप अलग चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करेंगे। जो आपकी होम कंट्री है, जो आपका कहना चाहिए जो हेड ऑफिस है, उसके एक अलग आपने चार्ट ऑफ अकाउंट को क्रिएट करना है।
ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा इंशाल्लाह। FMDB आपका आ जाएगा DB01, DB01। यहाँ पे आप या तो अपनी कंपनी नेम मेंशन कर दें और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे PKR। डेटा फॉर सेव्ड। नाउ कम बैक। सेगमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिजनेस एरिया क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। आप मैन्युफैक्चरिंग में आपने किन किन चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करना है, कि आपने मिनरल वाटर की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने जूसेस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसको हम कहते हैं सेगमेंट। SGDB। तो हम लेके आते हैं बेवरेजेस। अच्छा मुझे ये बताएंगे इस ट्रेनिंग को आपने इस लर्निंग सिस्टम को आपने किस लेवल पे मेंटेन करना है, इजी, मॉडरेट, हार्ड? जल्दी से बताएं। हार्ड में ये होता है कि हमने मिनरल वाटर की भी करनी है, हमने जूसेस की भी करनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और हमने सॉफ्ट ड्रिंक की भी मैन्युफैक्चरिंग करनी। उसमें डाटा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, बस ये इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे सर जो बस सर ये हमारा असल में जी सर मैं ये कह रहा हूँ हमारे यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट तो है नहीं सर कि हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए। अब हम माशाल्लाह प्रोफेशनल लोग हैं, हमें मार्केट में होता है, तो इसलिए हम निकालने पड़े इस काम के लिए। तो बिल्कुल सर हार्ड लेवल अगर आप करवा दें, बाकी सर अदर पार्टिसिपेंट्स भी पूछ लें तो वो ज्यादा जी जल्दी से बेहतर बताएं तौर पर प्लीज। बता सकें। ये खामोश हो जाते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, बेवरेजेस है, और SGD ये बेवरेजेस जूसेस इसमें आ जाएगा। चलें जी, ये भी अगर सर इसको ये करते हैं SGDW करते हैं ताकि वो वो भी सिमिलर ठीक हो है, जाए। बिल्कुल वो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो ज़्यादा बेस्ट है। वंश आगे मैं डिवीजन पे लेके आता हूँ उसको, निरोटे से। ओके कम बैक। अच्छा यहाँ तक हमारा ये सेगमेंट अभी तक हाँ ये कंप्लीट हो चुका है अलहमदिल्ला, फिनिश अकाउंटिंग। अच्छा उसके बाद वैसे हमने उसके बाद जो नंबर आते हैं ना वो कंट्रोलिंग का आता है, लेकिन अब हम इसमें काम नहीं करेंगे, अब हम इसको स्किप करते जा रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है स्किप करने की? देखिए कंट्रोलिंग में जब आप आते हैं ना, मेंटेन कंट्रोलिंग एरिया, इसके लिए आपको चाहिए फिजिकल ईयर। देखिए यहाँ पे आ रहा है फिजिकल ईयर आपको चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर दोनों चीज़ आपके पास नहीं होंगे तो आपका ये नहीं बनेगा। ओके, तो अब हम कंट्रोलिंग एरिया तब बनाएंगे जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी। तो उसके लिए तो इस वजह से अब हम इसको स्किप कर रहे हैं। अच्छा आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भाई ये हमने अभी इसको क्यों नहीं परफॉर्म किया। अच्छा इसको आप यहाँ पे छोड़ दें। नेक्स्ट आपका है लॉजिस्टिक्स जर्नल। देखिए अभी ऊपर हमने अपनी जो कंपनी के जो नेचर है वो हमने डिफाइन किया मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपका प्लांट, न्यू एंट्री, और PL-T1, इसको आप दे दिए SS वाटर टैंक DP01, एंटर सेव, राइटर कंपनी, और डिवाइन बेवरेजेस जस्ट PK, एंटर सेव, एंटर अगेन, डेटा वाज सेव्ड। सर SS वाटर टैंक प्लांट का नाम है ना सर? प्लांट का नाम है, वेरी गुड। जी जी और एक ओके ओके। हम यहाँ पे ना एक और प्लांट बनाते हैं, LT2 SS
बॉइलिंग प्लांट है DB01। एक हम बॉइलिंग प्लांट बना लेंगे, एक हम मिक्सिंग प्लांट बना लेंगे, एक फिल्ट्रेशन प्लांट बन जाएगा आपका। डिवाइड बाय दिस, यहाँ पे पीके अच्छा, एक बात नोट कीजिएगा, ये जो नीचे नोटिफिकेशन आपके पास आता है, 3 किस्म के नोटिफिकेशंस आया करेंगे। एक होगा ग्रीन में, एक होगा येलो में, एक होगा रेड में। तो ग्रीन जो होगा वो होगा, ग्रीन का मतलब क्या होता है, ओके दिस इज करेक्ट। येलो का मतलब क्या होता है, भाई आपको वार्निंग देता है कि जनाब ये चीज़ आप मेंशन कर दें तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर दे तो कोई मसला नहीं। जो रेड होगा वो कहेगा जनाब ये एरर है, फिर इसको करेक्ट करें, देन आगे मूव करें। ओके, अब आपके असाइनमेंट ये है कि यू हैव टू क्रिएट 5 प्लांट। PL plant 1 SS water tank, plant 2 boiling plant, plant 3 mixing plant, plant 4 filtration plant, plant 5 filling plant, plant 6 packaging plant। आपने 6 प्लांट्स को डिफाइन करेंगे। उसके बाद है चेक, नहीं इसको ओके ये स्किप करेंगे। देन डिफाइन लोकेशन, जो आपकी प्लांट है उसकी लोकेशन क्या है। अच्छा, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनका हेड ऑफिस कहाँ पे है, उनका जो प्लांट वो किसी और जगह पे लगा हुआ है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है शुगर इंडस्ट्रीज, आप देख लो, सीमेंट इंडस्ट्रीज आप देख लें, ऑयल एंड गैस की जो ऑर्गेनाइजेशन से आप उसको देख लें। आप जैसे कि ओपन इस्लाम ऑटोमोबाइल भी है। जी, बेस्ट वेस्ट सीमेंट फैक्ट्री आप देख रहे हैं, ये कहाँ पे लगी हुई है और इसका हेड ऑफिस किसी और जगह पे लगा हुआ है। और फौजी सीमेंट देख लें, डंडोत सीमेंट आप देख लो, और उसके अलावा आप वो देख लें शाहताज शुगर मिल देख लें आप, और मंडी बावदी में वो एक जंगल के पास लगी हुई है, हेड ऑफिस उसका लाहौर में। तो बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनका जो प्लान डिफरेंट लोकेशन पे होता है, हेड ऑफिस उनका डिफरेंट लोकेशन पे होता है। अगर तो आपका जो प्लान की लोकेशन सेम है, फिर तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि डिफरेंट एड्रेस मेंशन करने की। फॉर एग्जांपल PL-D1 है और PL-D2 लोकेशन केस की हम लेते हैं I10 DB01, ये भी I10 में। अब आपसे ना डिफरेंट वे पूछेगा एड्रेस का, तो आपने क्या काम करना है, कंपनी, अगर तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो फिर आपने डिफरेंट एड्रेस मेंशन करने, अगर सेम है तो जस्ट यहाँ पे टाइटल मेंशन कर दो, कंपनी कंट्री में PK मेंशन कर दे और ओके कर दो। सेम कंपनी, देन कंट्री एंड देन ओके। Data was saved. Now come back. नेक्स्ट है डिफाइन डिवीजन। व्हाट इज डिवीजन? देखिए, डिफाइन कम टू डिफाइन डिवीजन। आपको पता है कि कोई भी इंडस्ट्री हो ना, उसकी जो प्रोडक्ट है वो मैटर करती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल पेप्सी की आप देख लें, पेप्सी की कौन से प्रोडक्ट्स है, आपको पता है कि पेप्सी ऑर्गेनाइजेशन, पेप्सी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन बताएगा ज़रा? इसके प्रोडक्ट्स हैं, इसके बाद पेप्सी का जूस भी है। अच्छा, आप ये देखें कि मतलब कि आमतौर पे आप जब देखें ना ये कहीं किसी भी ये कैंटीन में चले जाओ या टक शॉप में चले जाओ या कोई भी आपको ये स्मॉल शॉप नज़र आती है, तो वहाँ पे आमतौर पर आपको पेप्सी ज़्यादा मिलेगी। बाकी जो उसकी मिरिंडा या फेंटा या जो भी है, 7 अप या ड्यू जो है, वो आपको कम क्वांटिटी में मिलेंगी। तो ये देखा जाता है कि भाई कंपनी की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उसकी वेटेज क्या है। नेचर
क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको हम कहते हैं डिवीजन। न्यू एंट्री, अब हम इसमें लेके आते हैं D1 और ये आपका आ जाएगा वाटर, D2 ये आपका आ जाएगा जूस 1, आमतौर पे यहाँ पे मैंगो का यूज़ होता है। और उसके बाद है D3, यूज एप्पल। तो बाकी आप बट आई थिंक और इसमें आप ऑरेंज, गावा, पोमेग्रेनेट, तो इसके ग्रेप्स के भी आप मतलब कि 5 आप इसके जो है डिविजन्स क्रिएट कर सकते हैं। जूस के लिए एक डिवीजन नहीं बना सकते थे? जूस के लिए एक डिवीजन, वाटर के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए। हाँ देखिए सौ तो आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए वाटर हमने इस वजह से बनाए थे कि वाटर में ना जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सबके लिए सेम है। भाई वाटर में आपके हाफ लीटर बॉटल है, 1 लीटर है, 1.5 लीटर है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, 10 लीटर है, 19 लीटर है। अब तो माशा से इतनी बॉटल्स यहाँ पे आ चुके, सबने तो भाई 5 लीटर या 3 लीटर 2.5 लीटर कौन सी। तो बॉटल लेने जो ये कराची, लाहौर, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आप देखें ना, मतलब कि बड़ी किस्में निकली हुई है। मतलब कि 1 से लेके 20 तक आपको हर किस्म की भाई लीटर मिलेगी आपको ना। तो उसके इंग्रेडिएंट सेम है, तो हमने उसको क्लासीफाई नहीं किया। जूसेस में होगा भाई एप्पल अगर आपने बनाया तो उसके इंग्रेडिएंट्स अलग होंगे, मैंगो आपने बनाना है तो उसके लिए अलग होगा, ऑरेंज के लिए अलग होगा। तो इस वजह से हमने इसको डिफरेंट कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ वो तो सारे डिवीजन में तो आगे सब ग्रुप आप डिफाइन कर रहे हैं। डिवीजन में तो सिर्फ जूस, कोल्ड ड्रिंक और वाटर नहीं आ सकते, इसके आगे तो सब ग्रुप आएंगे। आ सकता है, लेकिन उसमें मसला ये बनेगा कि जब आप जाएंगे ना उसमें, ये अच्छा मजे की बात, ये आप ही का डिपार्टमेंट है सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो जब आप रॉ मटेरियल क्रेशन में आप जाएंगे ना, तो वहां पे ये चीज आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगी भाई, आप जो रॉ मटेरियल परचेज करें इसका डिवीजन क्या है। आप तो हाँ डिवीजन ये जूस में ये कर सकते हैं, आप कर सकते हो कि भाई आपने 2 सेगमेंट बना लिए, एक जूसेस का बना लिया, एक आपने डिवीजन का बना लिया, सॉरी एक आपने वाटर का, एक जूस का बना लिया। लेकिन अभी ऊपर हमने ये मेंशन किया था उसमें सेगमेंट में कि भाई हमने 2 सेगमेंट बना लिए। तो ये जो आप बात करें ना मिस्टर इमरान, ये ऊपर ऑलरेडी हम कर चुके। आप एक दफा दोबारा मेंशन करा सकते हैं किस जगह किया हमने? ये जो आपने अभी बात की ना जूस और वाटर को हम 2 जगह पे बना लें, वो यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके। SGDP, ये देखें। ठीक है, आपने सेगमेंट्स में इसको बकायदे और आगे हाँ ग्रुपों सेपरेट को मैंने इसको सब कर ग्रुप। दिए, डिवीजन में इसको ठीक है, मैंने उसकी कैटेगराइज कर दिया। वर्डिंग चेंज है। सॉरी मैं देखें, जो आप बात करें ना मतलब कि हमने उसको 2 ग्रुप्स में बना दिया, वो सेगमेंट में ऑलरेडी हमने इसको डिफाइन कर दिया, डिवीजन में हमने इसकी क्लासिफिकेशन डिफाइन कर दी। बस ठीक है, यही चीज डिवीजन में क्लासिफिकेशन आएगी और सेगमेंट्स में जो होगी उसकी वो आ जाएगा ग्रुपिंग। यस, गुड। अच्छा उसके बाद है आपका मटेरियल्स मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज, ये हम इसको लेटर ऑन करेंगे। इसमें आप हम डिफाइन करेंगे स्टोरेज लोकेशन, स्टोर डिपार्टमेंट हमने बनाना है। अच्छा आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि हम आगे आगे जैसे जाते जाएंगे ना, तो पिछली चीज़ जो है उसके साथ इंटरलिंक होते जाएगी। अब ये देखें, वी हैव टू क्रिएट स्टोर डिपार्टमेंट, फॉर स्टोर डिपार्टमेंट प्लांट इज कम्प्लीमेंट्री फॉर दिस वन। ओके, ये लॉजिक समझ आ रही है? ये सर समझ लग रही है। गुड। PLD1, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना PLD, कम टू न्यू एंट्री। अब यहाँ पे आप लोकेशन स्टोरेज, ये स्टोरेज लोकेशन की लोकेशन है। ओके, स्टोरेज लोकेशन की आमतौर पे माशा से कुछ ऐसे भी शहजादे हैं, वो यहाँ पे जो लोकेशन हमने मेंटेन की है ना प्लांट की, वो यहाँ पे उठा के मेंशन करते हैं।
और मैं कहता हूँ भाई ये स्टोर डिपार्टमेंट है, वो प्लांट की लोकेशन है। SL01। अच्छा, ये हम देंगे उसके लिए मतलब ये फिनिश प्रोडक्ट जहाँ पे हमें स्टोर करनी है उसकी लोकेशन दे रहे हो। ये वेयर हाउस साहब, सर वेयर हाउस कह सकते हैं। नो, वे हाउस उसको नहीं कह सकते, स्टोर कह सकते हैं। RDP01 बॉटल्स। अच्छा, मतलब जहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट स्टोर करनी है वो है ये SL02 ये BE। चीजें हमें सप्लाई चेन में मैं जो है हेल्प आउट करेंगे कि पीछे एरिया से कितनी चीजें हमने जो है जी जनाब, ये मैन्युफैक्चरिंग आप करके ये नहीं सप्लाई चेन का ही है। बोल SL03 ये आपका जाएगा DP01। अच्छा, आपको मजे की बात बतानी है। देखें, अभी हमने प्लांट कौन कौन से डिफाइन किए थे? कितने प्लांट डिफाइन किए थे? 2 प्लांट। जी तो 2 प्लांट में ही पहला प्लांट कौन से? SS वाटर टैंक। तो इसमें हम लेते हैं बॉटल्स, वाटर लेंगे इसके अंदर, और इंग्रेडिएंट्स हम लेके आएंगे। बॉटल्स जो है ना, वो हम उसमें लेंगे कि फिलिंग में लेके आएंगे। एंटर। अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, देन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, देन न्यू एंट्री। यहाँ पे आपने अपने स्टोर डिपार्टमेंट का नाम नंबर देना है, स्टोर डिपार्टमेंट का। अच्छा, यहाँ पे डिवाइन गैराजेस PK। अच्छा, इसके नोट्स काइंडली आपने लाजमी बनाने हैं, क्योंकि नोट्स के बिना ऐसा ना हो कि मतलब कि आगे जब हम जाए तो मतलब कि हमने मैंने जूस मैंगो जूस मैन्युफैक्चर करना है, तो उसको हमने दे दिया भाई, मतलब कि आप जो है एप्पल हम उसको प्रोवाइड करें। क्योंकि ये लाहौर में एक मेरे साथ ऐसा हो चुका है, एक जर्मन कंपनी थी लाहौर में, तो वो माशाल्लाह से ना एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो स्टोर में डेटा कुछ और एंटर करना था, गलती से कुछ और उसमें एंटर हुआ। जब वो उसका प्रिंट आउट निकला, सुपरवाइजर के पास गया, उसने वो मैग्नीशियम की जगह कैल्शियम उसने उधर पहुंचा दिया। तो जब कैल्शियम उसमें डाला गया तो सारी की सारी बॉटल सत्यानाश होगी। 85,000 लीटर बॉटल ज़ाया हुई थी, 85,000 लीटर, एक छोटी सी गलती की वजह से। अच्छा, ये यहाँ पे हमने मेंटेन किया एड्रेसेस। ओके, डेटा वाज सेव्ड। नाउ कम बैक, select this one and double click on this one, new entry, ये स्टोर नंबर 2, एंटर। यहाँ पे कंपनी, देन डिवाइन PK। Control S, now come back, data already saved, come back, maintain purchase organization, purchase department, new entry, PODB DP01, Control S। सर current ये जो client is not वैलिड defined। वैलिड वगैरह लिखा हुआ आ रहा है सर, वैलिड वैलिड वैलिड, तो ये किसको सर रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, ये 2023 में ना कुछ नई चीज़ें मतलब कि उन्होंने बता दी कि भाई क्या आपका ये परचेज डिपार्टमेंट का कोड क्या वैलिड होगा या नॉट लॉन्गर है, ये क्या मीन टू से कि एसएपी ने जो है ना उसकी लिमिट लगा दी गई है। जो भी आप बैक एंड के ऊपर कोई कोड्स को डिफाइन करते हैं ना, वो भाई कब तक वैलिड होगा। इवन के जो एससीपी के ग्लोबल सब्सक्रिप्शन वो भी उन्होंने 1 साल के लिए वैलिड कर दी। ठीक ठीक। ओके, कैन कम बैक। दिस वन। अच्छा, यहाँ तक जो हमारी नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस ना वो कंप्लीट हो चुकी है डेफिनेशन में।
अब हम आते हैं असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट में आप आ जाए फाइनेंशियल अकाउंटिंग असाइनमेंट कंपनी कोड टू कंपनी कम टू पोजीशन, बल्कि इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो पहले हम डेफिनेशन के जो टॉपिक्स उसको हम कंप्लीट कर दें और कल इंशाल्लाह हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। देन पोस्ट फिस्कल ईयर, देन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, देन डॉक्यूमेंट नंबर रेंज। और कोशिश यही होगी कि इस वीक में हम जो ये टॉपिक्स हैं 12 टॉपिक्स इसको हम कंप्लीट कर दें इंशाल्लाह। और कोशिश यही होगी कि हम इस वीक में जनरल एंट्री भी पोस्ट कर दें। ओके, तो बाकी इंशाल्लाह कल जो है इसको हम दोबारा प्रोसीड करेंगे। और आपको जो मैंने असाइनमेंट दी है आप उस पर काइंडली वर्किंग करें, अच्छे से बेहतरीन से इसके नोट्स डिफाइन करें। और जो भी असाइनमेंट आप उसमें बनाएं तो मुझे प्लीज़ वो प्रेजेंट कर दिया करो। थैंक यू सो मच।